तो आज है संडे, दिन है रविवार और आज के दिन होता है कि आप लोग फिल्म लाइन से जुड़े बहुत सारे सवाल मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगाकर पूछते हैं और मैं उनका जवाब देने के लिए ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आपको मैं 3 ऐसे मुद्दों पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, पहले तो आप सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि मुंबई में आखिर क्या चल रहा है, शूटिंग कब शुरू होगी, वो बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा भाई कि अभी भी जो है आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। फिल्म में काम दिलाने के बहाने आप लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं और इससे कैसे बचना है, किसके साथ क्या घटना हुई है, वो सब दिखाने वाला हूं। तीसरा आपको बताऊंगा कि फिल्म इंडस्ट्री की थोड़ी कड़वी सच्चाई है जिसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चमचमाता जो बॉलीवुड है ना, इसके पीछे ना बहुत गहरा अंधेरा है। कोई आवाज नहीं उठाता है इस बारे में, लेकिन एक व्यक्ति ने उठाई है उन लोगों की आवाज जो फिल्म इंडस्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं और उन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। सारे एक्टरों के मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारा है, ऐसा जवाब मांगा है, लेकिन वो लोग आज तक जो भी ये फिल्म लाइन वाले जो जितने बड़े बड़े जो स्टार है ना, वो इस बात को कभी सुनते नहीं है। वो भी बताऊंगा कि कौन व्यक्ति ने आवाज उठाया है और फिल्म लाइन का जो वर्कर है वो किस तकलीफ से अभी गुजर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 जून तक महाराष्ट्र में जो है लॉकडाउन लगा रहेगा, जिसके अंदर कोई भी काम अभी शुरू नहीं हो रहा है, जिसके तहत हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। तो मुंबई में किसी भी जगह किसी भी सीरियल का या किसी भी फिल्म का काम नहीं चालू है। ये बात आप नोट कर लीजिए। कई लोग आपको अफवाह या कई लोगों से आप संपर्क करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा काम शुरू, ये बिल्कुल धोखेबाज वाले जो लोग हैं ना, वो बोल रहे होंगे। तो अभी नहीं चालू है। हाँ, मुंबई के अलावा भी कई राज्यों में शूटिंग पर पाबंदी लगाई गई है, वहां पर काम नहीं चालू है। ऐसे में जो आपको बोलता है कि भैया शूटिंग चालू है, तो आप उसके राज्य का नाम और फिर उस बारे में जरा सर्च करिए कि वहां पे किस प्रकार से जो है लॉकडाउन है या नहीं है, ठीक है। और जो चोरी छुपे जो कर रहे हैं शूटिंग, अगर वो पकड़े गए तो भाई कानूनी कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और ऐसे कई एक्टरों के ऊपर, कई प्रोड्यूसरों के ऊपर, कई डायरेक्टरों के ऊपर हो चुकी है। तो भाई ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपको कह रहा होगा तो वो समझिए कि आपको झूठ बोल रहा है। 1 जून के बाद कुछ निर्णय आएगा। लेकिन एक बात और बता देता हूं, और मुंबई में जो भारी बारिश और तूफान आया था उसकी वजह से भी मैंने बताया था आपको कि कई सारे स्टूडियो पे पानी भर गया था, कई सारे जो फिल्म सिटी में जो सेट थे उनको भी नुकसान पहुंचा था। तो ये थोड़ा सा अपडेट है। और अगर शूटिंग 1 जून के बाद अगर शुरू होगी तो पहले इन लोगों को जो है पहले अपना सेट रिपेयर कराना पड़ेगा और हाँ, सभी लोगों को जो तैयारी करनी पड़ेगी और उसके बाद धीरे से काम शुरू होगा। तो इतने झटके से नहीं शुरू होगा कि 1 जून के बाद अगर परमिशन मिलेगी तो उसके भी बाद जो है 10-15 दिन लगेगा, तो थोड़ा समय लगेगा। अब बात करते हैं भाई दूसरी घटना की। देखिए, ऐसा है, इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर अभी सारा काम यहाँ एक और बंद है तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि अभी इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्च करते हैं काम के लिए, तो कई लोग आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में भी शर्म नहीं आ रही है उनको कि कई बाहरी राज्यों के लड़कों को बुला रहे हैं मुंबई और उनको धोखे से जो है ना यहाँ पे ठगा जा। ऐसे ही एक घटना जो है एक लड़के के साथ घटी है और उसने जो मुझे बताया, जो फोन किया, तो मैंने उस फोन कॉल को रिकॉर्ड किया। उसमें देखिए आप ये पूरी घटना जो है, आप जरा एक बार सुनिए और खुद फैसला लीजिए कि इस समय आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, इस ऑडियो को सुनिए फिर आप समझिए। हेलो। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है भाई साहब। राहुल कुमार। और कहाँ के रहने वाले हो? बिहार की। बिहार का। तो ये थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे आप इस डायरेक्टर के चक्कर में पड़ गए? भाई साहब, एक आदमी मेरे गांव गया था, उसको भी लिया था, उसको भी वो बंदा भी फंस गया मेरे साथ। नहीं समझा नहीं, कैसे संपर्क कैसे हुआ इस डायरेक्टर के साथ में, जो भी आप बोल रहे हो? भाई साहब, उन्होंने फोन करा था मेरे को। वो आपको फोन आया और आपने आपको बोला कि यार आपको हाँ। फिल्म लाइन में काम करना है, ऐसा बोला आपको? हाँ। और आपके हाँ, सब चीज भी भेजा मेरे पास व्हाट्सएप में। अच्छा, व्हाट्सएप में आपको सब भेजा? क्या क्या भेजा था? वो अपनी कैमरा फैमरा सब चीज दिखाया मेरे को। अच्छा, सब चीज दिखाया। ठीक है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे उसका फोटो जरा भेजना तो देखूं कौन है कौन वो। भेज रहा हूँ। ठीक है। और क्या कैसे फिर कैसे लूटा कैसे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी शायद किसी को सुनानी हो, कई लोगों को, क्योंकि अभी भी कुछ लोग सुनते नहीं है बात को। मैं बोलते रहता हूँ कि इस लॉकडाउन में कभी आप आए थे, कितने तारीख को मुंबई आए थे?
भाई साहब मैं 2 तारीख 1 तारीख को आए थे। ये अभी इसी मई में? नहीं, अगले महीने को। अगले महीने? तो 1 महीना कहाँ थे आप? उसी के ही पास थे। अच्छा, आपको बुलाया तो क्या हुआ, जरा पूरी बताइए, पूरी बात। मेरे को उन्होंने रखा घर पे, ठीक है ना, वो जिसमें वो आता है ना, शूटिंग वूटिंग होता है, उसकी बंदा भी रहता है। अच्छा, स्टूडियो में रखा? हाँ जी, उसमें रखा मेरे को। हाँ। बोला भाई साहब आप यहीं रहो। मेरे को 2-3 दिन ले गया, फिर आपने उसने मेरे को एक रूम में बोला यहीं बैठे रहो, भाई साहब आपकी खाना आ जाओ, मैं एक दिन आऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो बंदा फिर बाहर चला गया। अच्छा। फिर कल परसों आया वो, 3-4 को गया था ना, हाँ। तो कल परसों आया वो, ससुराल गया था कह रहा है। अच्छा, तो पैसे आपसे लेके चला गया था वो? हाँ। अच्छा, तो पैसे उसको मिल गए तो वो चला गया अपना, आपको रूम में रख के हाँ पैसे जी, लेके चला गया। आपको कितने पैसे लेके गया? 15,000। 15,000 रुपए आपसे लिए उसने, हाँ जी। और आपको एक कमरे में रख के वो 2-4 दिन के चला गया। हाँ जी। अभी जो लौट के आया तो? लौट के आया, उन्होंने बोला भाई साहब अब जा सकते हो, आपसे नहीं होगा। अरे तो काम किधर दिया उसने? काम मेरे को उधर ही दिया है, कंप्यूटर की। तो उन्होंने बोला भाई साहब आपकी बस की नहीं है, आप जा सकते हो, आप सब लॉकडाउन लग रहा है, आप जा सकते हो, आप छुट्टी है, आपके बाद नहीं आना है मेरे पास। तो पैसा? पैसे नहीं दिए भाई साहब। तो जितना पैसा तुम ले गए थे वो सबका सब दे दिया तुमने पैसा? भाई साहब उन्होंने बोला आपको दे देंगे, मैं करवा देंगे, वो करवाए नहीं भाई साहब, उन्होंने निकाल के भगा दिया मेरे को। आपको रूम में से निकाल के भगा दिया? हाँ जी। उसका नंबर और उसका फोटो जरा मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे। ठीक है। ठीक है? ठीक है, ये चीज करना। और तो फिर उसके बाद तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है, तो तुमने फिर अब कैसे कहा वापस, अब क्या कर रहे हो तुम कहीं? उसके बाद क्या किए जब तुमको उसने भगाया? आप आज भगाया, कल भगाया? भाई साहब कल भगाए थे। कल भगाया तो कल रात को कहाँ रुके? एक स्टेशन में मैंने रोका, एक भाई साहब ने बोला भाई साहब आपने किसी को खाया, मेरे को ने फिर खाना दिया अपनी तरफ से। अच्छा। हाँ जी। और अभी आपके पास पैसे हैं, टिकट विकेट आ गई अभी आपके पास? हाँ जी, आ गया टिकट फिटिकट। चलो ठीक है। तो ये मेरा नंबर कहाँ से मिल गया था आपको? एक आदमी ने दिया। अच्छा, लेकिन मेरा नंबर तो, मेरा व्हाट्सएप तो चालू था, लेकिन आज आज ही तो आपने मैसेज किया मेरे को, हाँ जी। हाँ। और मैंने तुरंत आपको जवाब दिया। हाँ। तो आप उसी टाइम मैसेज करते तो मैं शायद आपकी और हेल्प कर देता, क्योंकि अंधेरी में थे रुके हुए आप। हाँ जी। और आपको ये आपको ये डायरेक्टर कहाँ मिला था, किस इलाके में? इतना पता नहीं भाई साहब, ये मेरे को तो पता नहीं, ये कौन सी ऐसी छोटी छोटी घर है, टीन का पुट्टी में। अच्छा, हाँ जी, और नदी किनारा है। नदी का किनारा नहीं होगा, वर्सोवा साइड में गया होगा लेके आपको। नदी किनारा कहाँ है यहाँ पर? हाँ, वो पत्थर सत्थर पड़ा है नदी की किनारा, जब नदी है ना वो। हाँ। हाँ। आपने उसको कुछ बिगड़ा नहीं? आपने उसको विरोध नहीं किया कि कैसे रे, मेरे को काम नहीं दे रहा है और तू मुझे भगा रहा, पैसे भी ले लिए सब? भाई साहब वो कह रहा है मेरे को कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, पुलिस को भी बुला लेना, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो बोल रहा था ऐसे भाई साहब। अच्छा। वो बोल रहा है मैं ये दुनिया में मेरे को कोई कुछ भी नहीं कर पाता, मैं अपने आदमी को भगा दिया, पूरे आदमी कहते थे। तो मैंने फिर बोला उसको भाई साहब ऐसे ही आप करते हो, मुंबई में रह के आप बुरा अभी कर रहा हूँ, बुरा हाल तो कर रहे हो आदमी को, आपको ऊपर वाला सब देख रहा है। क्या नाम था उसका? उसके नाम ऐसे सोनू है नाम। सोनू? हाँ जी, अच्छा, सोनू राजकुमार बताया इसकी। सोनू राजकुमार बताया नाम। क्या आपका फोन नहीं उसने नहीं लिया? मेरे फोन तो मैंने बचा लिया ना, तो फोन भी ले चला जाता, सब मेरे अकाउंट नंबर वंबर सब है इसमें। अच्छा। तभी तो हमने बोल दिया, मेरे फोन भी मांग रहा था, बोल रहा भाई साहब अपने फोन भी दे दो, मैंने भाई साहब को मना कर दिया, भाई साहब मेरे फोन को दो, मेरे मम्मी से मेरे को मारेगा बहुत, आप अपनी झूठी नाम दे के ले आया मेरे को, मम्मी से फोन करके मैंने मम्मी से आपसे बात भी करवाया। अच्छा, हाँ। उसने आपकी मम्मी से भी बात किया था? हाँ जी। ओहो। मेरे मम्मी अभी गुस्सा हो रहा है मेरे पे, बोल रहा है बेटा ऐसे में क्या हो गया, तेरे को इतना पता है मैं 16-17 क्लास तक पढ़ा भी हूँ। अब फिर भी तुम इतना, मतलब कि तुम उसकी बातों में आ गए यार। सुना आपने, अब फैसला आप ही को करना है कि किस प्रकार से आप बच सकते हैं इनसे। ठीक है, आप लोगों को हर बार मैं बताता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग यकीन नहीं करते। तो ये ऑडियो मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग थोड़ा सा
संभल जाए, होशियार हो जाए और इनके चक्कर में ना पड़े। ठीक है, अगर शूटिंग शुरू होगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा ना, मैं बताऊंगा ना कि हो गया है। अभी बिल्कुल कुछ कहीं नहीं हो रहा, लेकिन इन जैसे फ्रॉड लोग जो है ना, ये भोले भाले लोगों को फंसा रहे हैं। तो आप अपने राज्य में सुरक्षित रहिए, सही से रहिए। अब आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जिन्होंने हमारी आवाज उठाई है और उन सभी बड़े कलाकारों को एक जोरदार तमाचा मारा है, जो इस वक्त अपनी अपनी फिल्मों को पूरा करके अपना पेमेंट लेकर अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये पीछे पलट के नहीं कहा कि मैं जिस प्रोडक्शन में काम कर रहा हूं या मैंने जिस फिल्म को कंप्लीट किया है उसमें बहुत सारे वर्कर काम किए थे, उनका पैसा क्या प्रोडक्शन ने दिया है। ये एक्टर अपना पैसा लेकर निकल जाते हैं, आपकी नजरों में हीरो बनते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्कर जिस प्रोडक्शन वाले में काम करते हैं वो प्रोडक्शन वाला उनको पैसा नहीं देता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप भी इसे कभी ना कभी फेस करेंगे। ये देख लीजिए, यही हाल होता है। लेकिन इस बात को बोलेगा कौन? किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने हिम्मत की है, उसकी बात मैं सुनाता हूं। तो ये है हिंदुस्तानी भाव, जिन्होंने उन वर्करों के लिए आवाज उठाया और उन कलाकारों के मुंह पे तमाचा मारा जो इस वक्त चुप बैठे हैं। और एक आपके न्यूज चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता है, आज जितने भी ये शूटिंग बंद है उसके बाद जो वर्कर या हर कोई जो घर पे बैठा है ना, उनके खाने के वांदे हो गए। ये जितने बड़े बड़े है ना अपने महलों में बैठे, हाँ, जिनको इन्होंने बनाया, आज उनको राशन तक कोई नहीं पूछ रहा है, समझा। तो इन लोग जा रहे हैं मालदीव्स, इन लोग जा रहे हैं दुबई, इधर घूमने जा रहे हैं, मगर वो प्रोडक्शन हाउस में जो काम करते हैं ना, उनके हाथ के नीचे कोई नहीं दिख रहा, उनका खाने का वांदा है। महीने 2000 लोगों को महीने पूछा है राशन, समझा। इन लोग किधर है? तुम लोग बोलता है तुम महानायक, किसान आंदोलन और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछा महानायक को। महानायक क्या बोलता है? जिनके औकात नहीं वो मुझे सवाल करते हैं। क्या सवाल किया रे? हाँ, औकात निकालेगा? 25-50 रुपया टिकट निकाल के जब तुम्हारा पिक्चर देखा, इसके लिए तुम महानायक बना? तुम उनकी औकात निकालेगा क्या? हाँ, लोगों की। इनको चर्बी आया है इंडस्ट्री में, सबको। इनको कदर नहीं है लोगों की, इनको कदर नहीं अपने फैंस की। क्या तुम लोग मैसेज देता है लोगों तक? हाँ, वो एकता कपूर ने वेब सीरीज बनाया था, क्या मैसेज दिया उसने वेब सीरीज में? कोई नहीं बोलता है उसके बारे में। फट्टी है क्या बोलने को? क्यों फट्टी है? मेरे काफी ना इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, मैं उनको बोला तुम लोग बोलो ना, बोलता है भाऊ हम अगर बोलेगा तो हमारे को काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। या ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में तुम लोग भी बोलो, जाके पूछो इनके घर के बाहर कि क्या कर रहे तुम लोग ये, समझा। सिर्फ सवाल पूछने से अच्छा ना उनको भी सवाल पूछो। इनको छींक आती है ना तो पहुंच जाते हैं, मगर वो देखो प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले लोग जो आज भूखे मर रहे हैं ना, उनके भी घर पे जाके पूछो। कितने लोगों का तो मेहनत का पगार नहीं दिया अभी तक इन लोग ने। ऐसा है तो जाके उधर भी पूछो। हिंदुस्तानी भाव, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की जो है असली चेहरा लोगों के सामने लेके आया। ये चमचमाते जो दिखाई देते हैं हीरो हीरोइन और ये प्रोड्यूसर, ये एक्टर, ये किस तरह से मजदूरों का पैसा नहीं देते हैं, किस तरह से हमारे देश की संस्कृति को भी खराब करते हैं। मुझे पता है कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा वर्कर हूं, मेरी आवाज़ में उतना दम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी भाव ने जो है अब पहल कर दी है, तो मैं भी धीरे धीरे शुरू करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई बताऊं। वैसे मैं बताते रहता हूं, अब आप भी मेरा साथ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो चीज़ें मैं बताता हूं उसमें क्या आपको कड़वी सच्चाई जो है वो सुनना पसंद है या नहीं है। तो आज भाई संडे स्पेशल वीडियो में यही सब कुछ था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे। तो चलिए, मुझे लगता है तो भाई आप एक लाइक तो देते जाइए। बहुत सारे लोग हैं ना वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो, वरना इस वीडियो को आप
ढूंढते रह जाएंगे। आपको बता दूं कि फिल्म लाइन में काम करने की जानकारी वाली वीडियो में बनाते रहता हूँ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले संडे में, तब तक के लिए नमस्कार।